लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। दुरूद शरीफ पढ़ ले। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। भाई मोहतरम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला हमारे हज के सफ़र को आसान फ़रमाए, हमारे हज के सफ़र को कबूल फ़रमाए। मैंने पहले ही दिन कहा था कि हमने बहुत सारे दुनिया में सफ़र किए हैं, लेकिन हज का सफ़र सबसे अलग है, सबसे निराला है। इस सफ़र के अंदर कदम कदम पर आपकी दुआएं कबूल होगी, हर कदम पर आपको नेकियां मिलेगी। इसके अलावा दुनिया के जितने असफ़ार किए आपने, उन तमाम असफ़ारों में अल्लाह की तरफ से कोई नेकी का वादा नहीं, कोई मदद का वादा नहीं, कोई मग़फ़िरत का वादा नहीं। ये सफ़र पर अल्लाह का वादा है। इसलिए मेरे भाइयों, हम जितना शुक्र अदा करें इतना कम है। अल्लाह पाक हमें अपने घर पे बुला रहा है। हम अपनी ताकत पर, अपने वीज़ा मिलने पर, अपने माल की ताकत पर नहीं जा रहे हैं। ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह हमें बुला रहा है। अल्लाह हमारा मेज़बान है, हम अल्लाह के मेहमान हैं। वो हमें बुला रहा है देने के लिए। हमारी पिछली तमाम कोताहियों को माफ़ करके अल्लाह ताला हमें गनी बनाना चाहता है। अल्लाह ताला हमें मग़फ़िरत देना चाहता है, हमारी पिछली तमाम कोताहियों और गुनाहों को माफ़ करना चाहता है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, जितना हम एहतियात के साथ और फ़िक्र के साथ और सही तरीके से हमारा सफ़र होगा, तो इंशाअल्लाह ये हज का सफ़र हमारी ज़िंदगी को बदल देगा। दीनी लाइन से भी, दुनियावी लाइन से भी। दुनियावी लाइन से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाजी कभी फ़कीर नहीं होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह हाजी को गनी बना देगा। और एक रिवायत में यूँ आता है, हज करो गनी बनो, यूँ लिखा है, यानी मालदार बनो। आज लोग मालदार धंधे में ढूंढते हैं कि धंधा करो, मालदार बनो। और अल्लाह के नबी किसको कहते हैं मालदार बनने का रास्ता? हज का रास्ता है। इसमें लगाओगे, अल्लाह इससे दुगना चौगना करके तुमको रिटर्न देगा। और आखिरत का सवाब तो अलग है। इसलिए मेरे भाइयों, जितना ध्यान से, एहतियात से और जितना फ़िक्र के साथ सफ़र करेंगे, इंशाअल्लाह हमारा सफ़र बहुत कामयाब होगा और हमारी ज़िंदगी को बदल देगा। मेरे भाइयों, परसों जैसे हमारे सामने बात आई, हमारा उम्रा हो गया। उम्रे के कितने काम बताए थे? 4 काम। पहले उम्रे की नीयत से एहराम का बांधना, दूसरा उम्रे की नीयत से उम्रे का तवाफ़ करना, तीसरा सफ़ा और मरवा की उम्रे की सही करना, और चौथा सर के बालों का मर्दों का मुंडाना और औरतों का कटवाना। ये 4 काम हमारे हो गए, हमारा उम्रा हो गया। आपको हज से पहले बहुत सारा समय, बहुत सारा टाइम मिलेगा। किसी को 10 दिन मिलेंगे, किसी को 12 दिन, किसी को 8 दिन। मेरे भाइयों, हज से पहले अगर उम्रा करना है तो हम कर सकते हैं। उसका भी तरीका मैंने बताया, अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने महरूमीन की तरफ से भी करना चाहे कर सकते। 1, 2, 4, 5, 10 जितने करने, कोई इसकी रोक टोक नहीं। लेकिन अफजल बेहतर ये कहते हैं उलमा इकराम कि कसरत उम्रे से ज़्यादा कसरत तवाफ़ करें। उम्रे के अंदर आपको बार बार नियत करने वहाँ मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा या मस्जिद जोराना जाना पड़ेगा। आपको एहराम बांधना पड़ेगा, उसकी पाबंदी निभानी पड़ेगी। और उसके बाद हरम में आके तवाफ़ करके सफ़ा मरवा की सही भी करनी पड़ेगी। और सर के ऊपर बाल नहीं आए फिर भी अस्त्रा बार बार फिराना पड़ेगा। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि भाई, एक उम्रा तो हम यहाँ से जाएंगे जब करेंगे। एक उम्रा हज से पहले अगर मौका मिल जाए तो मस्जिद आयशा का कर ले, वहाँ से एहराम बांध के आकर उम्रा करें। उसके बाद अब बिल्कुल हज का ज़माना हो रहा है, 5वें चौथे चांद हम उम्रा करने न जावे। बहुत भीड़ है, हरम पैक होगा पूरा, और उसमें आपके लंबे लंबे चक्कर लगेंगे। और उसके बाद मेरे भाई, सफ़ा मरवा में भी इतनी भीड़ रहती है।
इसलिए मेरा मशवरा है मेरे भाइयों, हम तीसरा उम्रा अगर हमको करना है तो जोराना का उम्रा करें, वो हज के बाद करें। हज के बाद भी 8 दिन 10 दिन 12 दिन मिल जाते हैं, तो हज के बाद भी करें। उसके अलावा मेरे भाई नफ़ल तवाफ़ यहाँ ज़्यादा करेंगे। नफ़ल तवाफ़ मैंने कहा सिले हुए कपड़े में होगा, इसमें एहराम नहीं होगा, कोई पाबंदी नहीं होगी, सर ढका हुआ होगा, सिला हुआ कपड़ा पहना होगा। 7 चक्कर 8 बोसे 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ की पढ़ ली, एक तवाफ़ हो गया। रात दिन जितने हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करें। अभी मैं जहाँ से बात करके आ रहा हूँ मोड़ासा से, 2 मुफ्ती मेरे बयान में बैठे थे। कितने? 2। और वो 2 मुफ्ती के साथ मेरी बहुत सारी चर्चा है, बहुत सारी बातें। मैं कोई बात अपनी तरफ से बयान नहीं करता, मुफ्तियों से मेरे राब्ते हैं, मैं उनसे पास सामने बात रखता हूँ। मुफ्ती साहब मेरे बयान में बैठे, वो हज में जा रहे, दोनों मुफ्ती मेरे बयान में बैठे थे। आज मुस्तकिल 7 घंटे में बोल के आया हूँ वहाँ पर। बहुत सारे मसाइल का उन्होंने खुलासा करा, जो मैं बता रहा हूँ वही बताया इन्होंने। तो मेरे भाई दोस्तों, उन्होंने कहा कि कसरत उम्रे से ज़्यादा कसरत तवाफ़ करें। तवाफ़ बहुत आसान है, बहुत ईजी है। हर तवाफ़ के बाद हमें सही नहीं करनी, अपने अपनी चाल से 7 चक्कर 8 बोसे 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ की पढ़ ली, ये हमारा उम्रा हो गया। मेरे भाई दोस्तों, तवाफ़ के मसाइल जो मैंने बताए थे, वजू के बारे में, चक्कर की गलती के बारे में, और इसी तरह से हरम के अंदर रहने के बारे में, ये सारी बातें अच्छी तरह से ध्यान में रखकर जितना दिन हमें मक्का मुकरमा में रहने को मिल जाए हज से पहले, अपना वक्त हरम पाक में गुजारेंगे। 5 नमाजें हरम की जमात से पढ़ेंगे। कुछ हजरात क्या करते हैं, हरम में नहीं आते, करीब की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ लेते। कुछ हजरात अपने होटलों में नमाज़ पढ़ते जमात बनाकर। कुछ हजरात तो पढ़ते ही नहीं हैं। मेरे भाई दोस्तों, ना हम करीब की मस्जिद में पढ़े, ना अपनी होटल में पढ़े, ना अपनी होटल के नीचे की कोई इबादत गाह में पढ़े। हुदूद हरम में हमारी होटल आ जाती है। हुदूद हरम में हमारी मक्का की चाहे दूर होटल है अजीजिया में, तो भी आ जाएगी। और मेरे भाई दोस्तों, हुदूद हरम में होटल आने की वजह से हमें घर पे भी 1 लाख का नमाज का सवाब मिलेगा। या अपनी बिल्डिंग के नीचे या और कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे तो 1 लाख का सवाब मिलेगा। लेकिन 3 चीज़ें आपको इन नमाज़ों में नहीं मिलेगी जो हरम में मिलती है। सबसे पहला, आप जब नीयत बांधोगे अपने घर पे या अपनी होटल के नीचे इबादत गाह में या करीब की मस्जिद में, और आप नीयत बांधने के लिए हाथ उठाओगे रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, तो काबा सामने नहीं होएगा, हरम में काबा सामने होएगा। दूसरी बात, इतनी बड़ी जमात के साथ आपको बाहर कहीं भी जमात नमाज़ पढ़ने नहीं मिलेगी। दुनिया में सबसे बड़ी जमात यहाँ होती है। इतने सारे लोगों के बीच में जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का मौका आपको बाद में नहीं मिलेगा। तीसरा, इस सफ़ के अंदर, हरम शरीफ की जमात की सफ़ के अंदर बड़े बड़े अल्लाह वाले जो हर साल वहाँ पर पहुँचते, उनकी बरकतों से, जो हमारी सफ़ में नमाज के साथ खड़े हैं जमात में, उनकी बरकतों से हमारी नमाज मकबूल हो जाएगी। ये घर पे नहीं मिलेगा, ये करीब की मस्जिद में नहीं मिलेगा। इसलिए हम कोशिश हर बात में ये फ़िक्र करें कि हम हरम की जमात से नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हज का ज़माना आएगा। मेरे भाई दोस्तों, हज का ज़माना वहाँ आवे तो हज जो है पूरे साल में 5 दिन होता है। कितने दिन भाई? 5 दिन। हज बैतुल्लाह के अलावा और दुनिया में किसी जगह का जायज़ ही नहीं है, और किसी जगह पर है ही नहीं हज। ये लोगों ने चलाई हुई कुछ बातें हैं मेरे भाई, इंसानों की अपनी बनाई हुई हज है। वो अल्लाह के उसके रसूल ने जो हज बनाई है वो बताई है, साल में एक ही दफ़ा होती है, और उसकी तारीख जो है जिलहज्जा का महीना, और उसकी 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 दिन जिलहज्जा के। इन 5 दिनों में आपको 3 फ़र्ज अदा करने और 6 वाजिब अदा करने। वो कैसे करने हैं, स्टेप बाय स्टेप आएगी तो बताऊँगा। अब मेरे भाइयों, वहाँ जिलहज्जा का चांद होता है। एक पुराने लोगों में बात चली हुई है कि सऊदी मिस्री तारीख पे चलता है। गलत बात है ये, सऊदी मिस्री तारीख पे नहीं चलता। सऊदी हमारी तरह चांद देखता है वहाँ पर। वहाँ की हुकूमत का बाकायदा पूरा निज़ाम है, उनकी चांद कमेटी है, वो कमेटी देखती है, उसके बाद उसकी गवाही दी जाती है, शहादत दी जाती है। उसके बाद वहाँ ऐलान होता है कि भाई रमज़ान का चांद हो गया, कल से रमज़ान शुरू, ईद का चांद हो गया, कल हमारी ईद है, जिलहज्जा का चांद हो गया, फला दिन हज होगा। मेरे भाई दोस्तों, कुछ लोग जल्दी जाएंगे, वो पहले चांद से पहले जाएंगे। कुछ लोग लेट पहुंचेंगे आखिरी फ़्लाइटों में, तो पहला चांद यहाँ भी हो गया होगा, वहाँ भी हो गया होगा। इसलिए मेरे भाई, जैसा भी हो, वहाँ जाने पहले चांद की जब हमको खबर पड़े कि चांद हो गया है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है। हमारे साथ हम सब जो हज के लिए जा रहे हैं, हमारा सबसे पहला काम, मौलवी की तरफ से 2 काम हमें दिए जाएंगे। एक, हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट पर, हमारी बिल्डिंग के लिफ्ट में फ्लोर पर मौलवी का आदमी एक स्टिकर लगाएगा, उसमें इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में लिखा हुआ होगा कि हाजी साहब 7 तारीख की रात को इशा की नमाज के बाद हम आपको हज के लिए मीना ले जाएंगे,
आप एहराम बांधकर सामान की तैयारी के साथ होटल के नीचे आके इंतज़ार करें, हमारी बस आएगी आपको ले जाएगी। मेरे भाई दोस्तों एक ये लिखा होगा। दूसरा, मोहल्लिम का आदमी आपकी होटल पर या आपके रूम पर आकर आपको एक कार्ड देगा, वो कार्ड लेमिनेशन वाला होगा। ये कार्ड जो है मीना के तंबू में एंट्री का कार्ड है। अगर ये कार्ड आपके पास नहीं होगा, आपको मीना के तंबू में चाहे एहराम पहना है तो भी जाने नहीं देंगे, घुसने ही नहीं देंगे। वो जो सिक्योरिटी वाला खड़ा है, चाहे टूर से चाहे हज कमेटी से जावे, सबको ये चेक कार्ड मिलेगा। मेरे मोहल्लिम का जो यहाँ नंबर दिया गया है, जैसे 32 नंबर यहाँ अहमदाबाद से मुझे दिया गया है, मेरे पासपोर्ट के पीछे मैंने बताया था ना, मेरे भाई से उसी नंबर का कार्ड हमें मिलेगा। उसकी मोहल्लिम के आदमी आएंगे और हमारे होटल पर आकर हमारे कमरे में हमें दे के जाएंगे। 1 से लेके 7 चांद के दरमियान में ये काम ये लोग करते हैं। उनके कारीगर, उनके काम करने वाले मजदूर हजरात पहुंचाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, कार कभी ग्रीन कलर होता है, कभी गुलाबी कलर होता है, कभी पीला कलर, हर साल का कलर बदलाते रहते हैं। मेरे भाई दोस्तों, इसके ऊपर एक साइड ऐसे गोल राउंड के अंदर हमारा मोहल्लिम नंबर लिखा हुआ है, 30 है तो 30 लिखा हुआ है। उसके नीचे हमारा खेमा नंबर लिखा हुआ है कि 30 नंबर के मोहल्लिम के अंदर 211 का, 212 का या 121 का या 222 का मेरा खेमा नंबर लिखा है, वो देख ले वे। उसके बाद उसके पीछे की साइड जो है ऐसे तंबू का निशान होएगा, ये मीना में एंट्री का आई कार्ड है, समझ लो ये। इसके बगैर आप कितना भी कर करोगे, आपको मीना के तंबू में एंट्री नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये सबकी तरफ से लेना है, हमारा भी दिया जाएगा, हमारे साथ की मस्तूरात है उनको भी दिया जाएगा। बाज मौके पे मोहल्लिम के आदमी आते हैं हमारे कमरे पे देने के लिए, पर हाजी अजियानी होते नहीं, वो तो हरम में होते हैं। तो वो क्या करता है, जो हाजिर है उनको उनके हाथ में दे देता है, और जो हाजिर नहीं है उसको नीचे मजदूर को, जो सफाई करने वाला हारिस है, उसको दे देता है, चौकीदार को, कि भाई जो आवे उनको पहुंचा देना, ये फला फला कमरे वालों के उनको पहुंचा देना। अगर हमें मिल जाते कोई फिक्र की बात नहीं, पहले दूसरे तीसरे चौथे चांद, अगर 6 चांद तक भी हमारे पास ये कार्ड नहीं आता है तो उसकी फ़िक्र हमको करनी है। मौलिम तो आगे चला जाता है उसका आदमी, हम नहीं होते। इसलिए नीचे जो चौकीदार है हारिस से हम उसको कहेंगे कि भाई हमारे मीना में ठहरने का टेंट का कार्ड हमें दो, तो उसके पास ही होता है, वो आपको दे देगा। ये कार्ड मिल गया, उसको संभाल कर शांति से अच्छी तरह से यादगार जगह पे रखे कि जल्दी से मिल जावे हमें। उसके बाद मेरे भाई सो मौलिम में आपको कहलवा दिया कि भाई हमको 7 तारीख आपको हम हज के लिए मीना ले जाएंगे। तो मेरे भाइयों, इशा की नमाज हरम में पढ़कर, अजीजे वाले अजीजिया में, दूर ठहरने वाले दूर, करीब वाले करीब, हरम पाक में इशा की नमाज़ पढ़ के हम आ जावे, गुस्ल वगैरह करें, बदन की सफाई की ज़रूरत है, लबे तराशनी है, चेहरा बनाना है, और ज़ेरे नाफ और ज़ेरे के बगल के बाल की ज़रूरत है, नाखून काटने तो काट लेवे। और उसके बाद मेरे भाई अपने घर पर ही गुस्ल करने के बाद अपने घर पर ही एहराम की चादर जैसे उम्रे के मौके पर बताई हम पहन लेंगे। उसके बाद घर पे ही मुसल्ला चादर बिछाकर 2 रकात नमाज सर ढाँक के नफल पढ़ेंगे, और सलाम फेरने के बाद हम नीयत करेंगे, अल्लाह मैं हज की नीयत से एहराम बांधता हूँ, तो मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। और लब्बैक पल्ली एहराम में दाखिल हो गए, 8 पाबंदी लग गई। हमारे साथ की जो मस्तूरात है, औरतें जो है, जो हज में आई है, बहन है, बीवी है, अम्मा है, बेटी है, उनका पाकी का ज़माना है तब भी, और उनका वो ज़माना है जो पीरियड का ज़माना कहते, तब भी ये भी एहराम हमारे साथ में ही बिल्डिंग पे रूम पर बांधेगी। पाक साफ़ है, गुस्ल करके रुमाली वगैरह बांध कर मुसल्ला बिछा कर 2 रकात नमाज़ पढ़ेगी, सलाम फेरने के बाद ये नीयत करेगी, ये सर नहीं खोलेगी, इसका सर ढका हुआ रहेगा। और उन दिनों में चल रही है वो भी मेरे भाई सो एहराम तो बांधेगी, अलबत्ता गुस्ल करके सिले हुए अच्छे से खूबसूरत पाक साफ कपड़े पहनकर मुसल्ला बिछा कर नमाज नहीं पढ़ेगी, सिर्फ बैठ कर नीयत कर लेगी और लब्बैक पढ़ लेगी। बाज हजरात क्या करते हैं, औरत को पता नहीं होता है मर्द को, वो कहते हैं इस हालत में तेरे को नमाज पढ़ना मना है, इस हाल में तू कहाँ मीना आएगी, इस हालत में तू कहाँ नीयत कर दी है, ऐसे ही चल। और वो बेवकूफ़ मर्द उसको ऐसे ही ले जाता है। वो मीना भी गई, अरफात भी गई, मुजदलफा भी गई, उसको एहराम की नीयत करवाई ही नहीं, और वो समझता है इसकी हज हो गई, इसकी हज नहीं हुई। ये एहराम तो बांधा ही नहीं है इसने, नीयत तो की नहीं है कि इस हालत में तेरे को नमाज पढ़ना मना है, तो एहराम कहाँ बांधेगी, चल ऐसे ही मैं बांध लेता हूँ, चलेगा नहीं चलेगा, लाखों का खर्चा पानी हो जाएगा। इसलिए इन हालात में हमारे साथ हो या किसी और के साथ हो, आपको उसको मशवरा देना है कि भाई नीयत तो करके चलना है, यहाँ से बगैर नीयत से हमें जाना नहीं है मीना। नीयत कर ली, बाज रात कहते कि भाई मुझे तो मेरे कमरे में नीयत नहीं करनी, मैं तो करीब की मस्जिद है मेरे महल्ले में जहाँ मैं ठहरा हूँ वहाँ जाके करनी है, तो वहाँ भी नीयत करे खुली हो तो, वरना घर पे ही करें। कुछ हजरात कहते कि भाई मैं तो हरम में जाके नीयत करूँगा,
लेकिन इस साल तो पॉसिबल नहीं है। पहले हरम के करीब जो ठहरते थे वो लोग हरम में जाके नियत करते थे। हरम का मसला ये था, हरम में अगर आप एहराम की चादर पहनकर वजू करके नियत करने जाते हो तो नियत से पहले आपको एक नफल तवाफ़ करना पड़ेगा, बगैर अमल इज्तिबा के। चादर है लेकिन नियत का है, अभी तो एहराम बांधा ही नहीं, सिर्फ चादर लपेटी है। तो 2 रकात नमाज, मेरे भाई से नफल तवाफ़ करेंगे और उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ेंगे इसी एहराम की, इसी तवाफ़ की। तवाफ़ की नमाज़ पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद 2 रकात नमाज एहराम की पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सलाम फेरने के बाद सर खोल के नियत करेंगे, अल्लाह मैं हज की नियत से एहराम बांधता हूँ, तू मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। लब्बैक पढ़ ली, एहराम में दाखिल हो गए, दुआ करके लब्बैक पढ़ते हुए उसके बाद घर पर वापस आ जाएंगे। अब हमें मीना जाना है। मीना जाने के लिए हमें कुछ सामान लेके चलना है। अपनी बड़ी बैगें जो यहाँ से ले जा रहे उसको नहीं ले जाएंगे, वो तो अपने कमरे में ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी आपकी बैगें। मेरे भाई छोटे दागीने बना हुए, औरत का अलग अपना अलग, अलग अलग बना है, दोनों साथ में एक में ही ना डालें। बड़ी बैगें न ले, छोटी लेवे ताकि औरत भी आसानी से उठा सके, हम भी इसे पीछे पीछे लटकाने तो लटका सकते, ऐसी एयर बैग जैसी और ऐसे मेरे भाई सो हैंड बैग जैसी बैग ले, ज़्यादा बड़ी बैग ना लेवे। अपनी इस बैग के अंदर हमें क्या रखना है, एक तो एहराम की चादर की सेट हमने पहना हुआ है, एक चादर का सेट एक्स्ट्रा रख लेवे, एक स्लीपर की चप्पल पहनी है, 1-2 स्लीपर की चप्पल रख लेवे। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों 1 या 2 जोड़ी, 1 जोड़ी लेवे काफ़ी है, 1 जोड़ी सिले हुए कपड़े हमारे घर से जो भी मस्तूरात है उनके भी, हमारी टोपी वगैरह 7 दाने की 100 दाने की तस्बीह है, और इसी तरह से लुंगी पहनते तो लुंगी है, गंजी है, अंडरवेयर है, और इसी तरह से मेरे भाई सो बिछाने की ओढ़ने की 1-1 चादर ले लेवे, छोटा सा कोई गिलास है पानी का या कोई ऐसा लोटा वगैरह है तो वो भी साथ में ले लेवे। और इसी तरह से मेरे भाई दोस्तों अपनी ज़रूरत का सारा सामान ले जाए, रेज़र ब्लेड वगैरह ले लेवे, ये सारा हमारी छोटी सी बैग के अंदर हम पैक कर लेवे। इसी तरह से 500 रियाल पर हाजी, एक हाजी की तरफ से 500 रियाल कुर्बानी के साथ में लेवे और 100-200 रियाल एक्स्ट्रा लेवे, ज़्यादा ना लेके जावे। वहाँ मीना अरफात मुजदलफा में भी पैसे कटते, बेल्ट कटते तो हाजी के पैसे लूट जाते लोग, इसलिए हम कहते ज़्यादा पैसे नहीं जावे। कोई फ़िक्र की बात नहीं। बहुत सारे हजरात कहते अरे यार 5 दिन टूर वाला खिलाएगा नहीं तो खाएंगे क्या वहाँ। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह ने यहाँ हमें नाफरमानी में भी भूखा नहीं छोड़ा है, तो उसके घर के तो हम मेहमान बन के जा रहे हैं, वो हमें भूखा रखेगा, कोई फिक्र न करे खाने पीने की, अल्लाह इंतज़ाम करता है। फिर भी बहुत सारों को यार दिल में भरोसा नहीं पड़ता है यार, वो टूर वाला वो मौलिम खिलाएगा कि नहीं, ये 5 दिन क्या खाएंगे हम वहाँ पर, होटल मिलेगी कि नहीं। कुछ लोग टेंशन में आ जाते, कोई फिक्र की बात नहीं, थोड़ा सा सामान ले ले, वैसा कुछ सूखी आइटम ले ले जो ख़राब ना होवे, 4-5 दिन हमारे नाश्ते में भी चले, कभी कभी ना मिले तो खाने में भी चल जावे, इस तरह से ये सारी ले लेवे। और उसके बाद इसकी तमाम पैकिंग करके 100-200 रियाल एक्स्ट्रा ले, 500 रियाल पर हाजी कुर्बानी के, हमारे घर से लेडीज़ है उनके सबके 500 रियाल इसलिए कहता हूँ कि भाव की कोई आगे पीछे होता रहता है, कभी 400 होता है, कभी 460 होता है, 450 होता है, 430 भी होता है और कभी कभी 500 भी होता है। जैसे जानवरों की वहाँ आवक उसके हिसाब से उसका रेट उतर चढ़ होता रहता है। तो हमारा मशवरा ये 500 कम से कम कुर्बानी के लेवे और 200-300 रियाल एक्स्ट्रा अपने पास रखे और अपनी मस्तूरात के पास भी 100-200 रियाल रखवावे। अगर वो बेचारी बिछड़ गई, उसके पास तो पैसे ही नहीं है, उसका तुझे क्या ज़रूरत है, मैं हूँ तो सही तेरे साथ में, तू चलने मेरे से मांग लेना। अब वहाँ कहीं बिछड़ गए तो अब उसको ज़रूरत पड़ गई कोई हाजत की, खाने पीने की, बेचारी पास पैसे नहीं, किसी से क्या मांगेगी वो। इसलिए मेरे भाई उसके साथ भी 100-200 रियाल उसके पास तू रख, तेरे पास काम आएंगे। उसके बाद ये सामान तमाम लेकर बसें आएगी मौलिम की रात को, मेरे भाई बसों में सवार हो जाएंगे और लब्बैक पढ़ते हुए इन बसों के ज़रिए से मेरे भाई सब मीना पहुँचेंगे। रात मीना में ठहरेंगे। खेमा हमारा जो खेमा नंबर दिया है वहाँ मेरे भाई सिक्योरिटी खड़ा होगा, उसके अंदर जाने से पहले हमें मेन गेट पे रोकेगा, वो आपको कार्ड दिखाएगा, देखेगा, कार्ड देगा, ओके जाओ हलाल, जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ। अंदर जाएंगे, आपके खेमे के बाहर ऐसी तख्तियाँ लगी हुई जैसे दवाखाने में हॉस्पिटलों में लगी होती ना, फला डॉक्टर की ये इस तरह से मेरे भाई तख्तियाँ लगी होती है, 220 नंबर, 221, 222, 323 इस तरह से। तो हमारे कार्ड में हम देख ले भाई मेरा कौन सा खेमा नंबर है, हाँ मेरा 230 है, यही है, चलो अंदर। अंदर जाने के बाद हमें जो जगह बताएगी इतनी हम जगह रोकेंगे, अपने सामान को रख कर रात वहीं क़याम करेंगे मीना के मैदान में। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों मीना के मैदान में रात वहीं रुकेंगे। 8वीं जिलहज्जा सुबह हज का पहला दिन है। आज हमें कोई अमल नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ ठहरना है, वकूफ़ है। 5 वक्त की नमाज या जमात के साथ पढ़नी है। मक्का मुकरमा जाने के बाद जो आखिरी फ़्लाइटों में जाएंगे, जो हज कमेटी से जाएंगे, उनको एक मसला समझा देता हूँ। वहाँ किसी से उलझियो मत, भाई मैं तो मुसाफिर हूँ, मेरे पे तो कसर नमाज है,
अभी आज इसके बारे में भी बहुत सारी बहस हुई मुफ्ती साहब के साथ। मेरे भाई दोस्तों, जो हज कमेटी जा रही है सबके सब, और जो आखिरी फ़्लाइटों में टूर से जा रही है सबके सब, मक्का मुकरमा जाकर मक्के के मुकीम के हुक्म में आ जाते हैं, तो उनका मीना अरफात और मुजदलफा की नमाजें कसर नहीं पढ़ेंगे पूरी, जैसे यहाँ पढ़ते ऐसे पढ़ेंगे। हम वहाँ मुकीम हो गए, क्योंकि हमको मक्का में 15 दिन तो ठहरना ही ठहरना है, और मीना अरफात मुजदलफा मक्का की हद में आ गया है। तो हम मक्का पहुँचने के बाद भी अगर मीना जाते हैं या अरफात जाते हैं या मुजदलफा जाते हैं, और अभी 15 दिन नहीं होते, फिर भी हमें वापस आके मक्का में ही ठहरना है। इसलिए हम वहाँ के मुकीम के हुक्म में आ गए। इसलिए कोई से मसले में उलझियो मत। भाई समझ में आ रही है? जो लोग अभी जून की पहले वीक में जा रहे, उनके मसाइल अलग है, वो मेरे से अलग मिल रहे हैं, यहाँ सबके सामने वो नहीं बयान करूँगा। तो एक ही मसला याद रखे भाई कि हमको वहाँ जाकर मीना अरफात और हज के ज़माने के 5 दिनों की जो नमाज आएगी, अपने अपने तंबू में अपने अपने वक्त पर, हरम पाक में पढ़ते थे जोहर की 12:30 बजे, अब वहाँ 12:30 को नहीं पढ़ेंगे, वहाँ 1 बजे अपने खेमे में अपनी जमात बना के पढ़ेंगे जोहर की 4 रकात। ऐसे असर हम पढ़ते थे हरम पाक में 3:35 3:40 पर, अब वहाँ मेरे भाई दोस्तों 3:35 40 में नहीं पढ़ेंगे, वहाँ कब पढ़ेंगे भाई? 5 साढ़े 5 सवा 5 साढ़े 5 बजे। भाई समझ में आ रही है? अपने अपने खेमे में अपनी जमात बनाकर, मेरे भाई कोई मौलवी साहब है, कोई आलिम साहब है, कोई मुफ्ती साहब है, या कोई ज़िम्मेदार साथी है, वो वजू करके सारे आ जावे और मेरे भाई आगे खड़े रहकर जमात से नमाज़ पढ़ेंगे। औरतें जमात से नमाज न पढ़ें। मक्का में तो औरतें जमात से ही नमाज पढ़ेगी हरम की इमाम के पीछे, लेकिन मेरे भाई सो मीना अरफात और मुजदलफा में औरतें मर्दों के पीछे जमात की नीयत से नमाज न पढ़े, वो अपनी नमाजें 5 दिन की अलग 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 टाइम होते ही पढ़ना शुरू कर देवे। इससे यहाँ मसला है, अगर किसी औरत ने मर्दों की जमात की नमाज के पीछे नीयत बांध ली और उस जमात का इमाम जो इमामत करा रहा है उसने औरतों की इमामत की नीयत नहीं की होगी, तो पीछे औरत को पता नहीं, उसकी नमाज नहीं होएगी। अब मीना ऐसा मुबारक जगह, अरफात ऐसी मुबारक जगह, वहाँ उसकी नमाज नहीं होएगी। और हम में से किसी को मौका आ जावे कि भाई कौन बाकी, भाई हम 5-6 जन बाकी सबने पढ़ ली, तो इमामत चलो भाई मोहसिन भाई आगे आ जाओ, चलो तुम पढ़ाओ नमाज। तो जब मोहसिन भाई आगे आएंगे या इब्राहिम भाई आगे आएंगे या सलीम भाई आगे आएंगे पढ़ाने, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि हम चाहे पीछे औरत है तब भी, नहीं है तब भी, नीयत करेंगे दिल में औरतों की भी नीयत की, औरतों की इमामत की। इससे क्या होगा, कोई औरत को पता नहीं था और वो खड़ी हो गई, उसकी नमाज हो जाएगी। तो ये मसले को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मीना के मैदान में ठहरेंगे फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा और मेरे भाई नौमी की फजर। अगर रात को आपको 7-8वें चांद की रात को आपको अरफात ले जाए तो रात को चले जावे, या तो आम तौर पे मेरे भाई दोस्तों अभी हाजी कम है तो हो सकता है ये सुबह में ही ले जावे 8-9वें चांद को, तो जैसा भी हो रात को ले जाओ, तो रात को ले जाएंगे तो 9वें चांद की फजर अरफात में होगी, और अगर सुबह ले जा रहे तो मेरे भाई 9वें चांद की फजर मीना में होगी। जैसे ही मीना में 9वें चांद की फजर पढ़ेंगे, सलाम फिरने के बाद अय्याम की तशरीह पढ़ेंगे, जैसे बकरा ईद के मौके पे यहाँ पढ़ते हैं। 23 नमाजों में पढ़नी है मेरे भाई दोस्तों, 9वीं की फजर से लेके 13वीं की असर तक अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ेंगे पुकार कर। मर्द पढ़ेंगे, औरतें आहिस्ता पढ़ेगी। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों अरफात जाने के लिए हम रवाना हो जाएंगे। तमाम सामान, सारा सामान न ले जावे, एक आध बैग ले जावे, औरत के एक बैग रख देवे, और मेरे भाई दोस्तों अपनी ज़रूरत का सामान लेके सारा सामान वहाँ से भी लेके न चले। उसके बाद अरफात पहुँच गए, चाहे बसों के ज़रिए से या पैदल। वहाँ जाने के बाद अरफात के मैदान में हम ठहर जावे, वहाँ हमारा खेमा है। मेरे भाई दोस्तों वहाँ जाके कोई नंबर नहीं होगा, हमारा मौलिम हमें ठहराएगा कि भैया आपका खेमा है, तो निशानी कुछ याद रखे, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, इस तरह से ध्यान रखें। तो अरफात में पहुँचेंगे, अगर सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे पहुँच गए तो मेरे भाई सो अरफात के मैदान में जाकर आराम करें। अभी कोई अमल नहीं है, सिर्फ वकूफ़ है, वहाँ ठहरना है। अभी अरफात में ठहरने का जो वक्त है उसका टाइम जो है ये 9वीं तारीख की जवाल से शुरू होता है, जोहर से, और 9वीं की मगरिब तक ठहरना वाजिब है। ये हज का सबसे बड़ा फरीजा है मेरे भाई दोस्तों। 9वीं जिलहज्जा को अरफात के मैदान में जो हाजी एहराम की हालत में जवाल से लेके गुरूब तक 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए वहाँ ठहर कर चला गया, उसका ये वकूफ़ अदा हो गया, उसका फरीजा अदा हो गया, वो हाजी हो गया, वो हजियानी हो गई। बात समझ में आ रही है? तो हम पहुँचेंगे जल्दी, ठहर जावे, आराम करें। उसके बाद जोहर का वक्त हो जावे, पौने 1 बजे अपनी ज़रूरत से फारिग हो जावे। उसके बाद जोहर के वक्त में जोहर की नमाज जमात के साथ अरफात के मैदान में पढ़ेंगे।
या मस्जिद नमरा में जाने की कोशिश न करे, वहाँ के मसाइल टेढ़े हैं। वहाँ जोहर के वक्त में जोहर और असर एक अजान 2 इकामत के साथ वहाँ पढ़ाई जाती है, इमामत होती है, लेकिन उसका मसला है कि मस्जिद नमरा के हुदूद के अंदर पढ़ेंगे तो होगी, बाहर पढ़ेंगे तो नहीं होगी, और फिर वापसी में आपको आपका खेमा नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि मस्जिद नमरा में न जावे, अपने अपने खेमे में अपनी नमाज पढ़े जोहर की। जोहर असर के दरमियान का बहुत सारा टाइम आपको मिलेगा, इसमें 3 तस्बीह अपनी जगह पर बैठ कर पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद 100 मरतबा पढ़े। उसके बाद मेरे भाई चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द युही व युमीतु बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, ये पढ़े 100 मरतबा। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों दुरूद इब्राहिम पढ़ें, उसके अंदर इन्नका हमीदुम मजीद के बाद जो नमाज में दुरूद पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे, और इन्नका हमीदुम मजीद के बाद दोनों मरतबा व अलैना माहुम, मैंने जो किताब दी उसमें लिखा हुआ है वो याद कर ले, उसको पढ़ें। 100 दाने की एक तस्बीह तीनों की पढ़े। उसके बाद असर से पहले बहुत सारा टाइम है, आप अल्लाह की याद में, ज़िक्र में, तिलावत में, क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ने में, जो आमाल करने आमाल करे। आमाल में दिल नहीं लग रहा है, सो जावे अपने बिस्तर पे, वहीं पर सो जावे अपने खेमे में। असर का वक्त हो जाए 5 सवा 5 बजे, हम असर की नमाज अपने अपने खेमे में जमात के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे भाई असर से लेके मगरिब तक का ज़माना है, अल्लाह से दुआ मांगने का ज़माना है, रोने का ज़माना है, दुआएं मांगने का ज़माना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9वीं ज़िलहज्जा को अल्लाह के सामने रो रो कर 6 घंटे तक आपने नॉन स्टॉप दुआ मांगी है, ये अरफात के मैदान में। हमें मेरे भाई से 1-1.5 घंटा मिलेगा, हम खूब रोवे, मांगे, गिड़गिड़ावे, अपने नसर दल मसले का हल करावे। अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाते और निदा करवाते हैं और कहते हैं हाजी के बारे में फरिश्तों के सामने फ़ख्र तौर पर, ए देखो, ए फरिश्ते देखो मेरे बंदे मेले कुचेले गुबार आलू थकी थकाई सवारी पर बिखरे हुए बालों वाले मेले कुचेले आए, ए फरिश्तों तुम गवाह रहे ना, इनके गुनाह रेत के ज़र्रों के बराबर है तब भी माफ़, और इनके गुनाह बारिश के कतरों के बराबर है तब भी माफ़। अल्लाह फरिश्तों को कह रहे, और इनके गुनाह दरख्तों के पत्तों के बराबर है तब भी माफ़। और फिर अल्लाह ताला हाजी की तरफ मुखातिब होता है और कहता हाजी तेरी भी मगफिरत, और तू जिसके बारे में कह देगा उसकी भी मगफिरत। मैंने कहा था 400 घराने की मगफिरत का परवाना यहाँ अरफात के मैदान में हाजी को दिया जाता है। और उसके बाद मेरे भाइयों वकूफ़ अरका अरफात के बाद हाजी ऐसा हो जाता है जैसे हाजी माँ के पेट से पैदा हुआ है, वो कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। और वहाँ सबसे बड़ा गुनहगार उस दिन वो है जो अपने आप को गुनहगार समझे। तो मेरे भाइयों असर से मगरिब तक क्या करेंगे? दुआ ही दुआ मांगे, रोएंगे, खूब मांगे, खूब रोएंगे। औरत खड़ी खड़ी दुआ मांग रही है, मर्द पीछे पीछे आमीन कह रहा है। और मर्द मांगे, औरत पीछे आमीन कहे। कोई अल्लाह वाले और इज्तिमाई दुआ हो रही है, वहाँ जाके खड़े हो जाए हाथ उठा के और आमीन आमीन कहे। जब तक सूरज गुरूब नहीं होता है वहाँ तक हमें कोई काम में नहीं लगना है। इस्तिंजा वजू से, पानी की हाजत से, नाश्ते से असर से पहले फ्री हो जावे। असर के बाद कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ दुआ मांगेंगे। भाई मांगोगे इंशाअल्लाह, बड़ा बरकत वाला वह दीन है। वकूफ़ अरफा में हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला जहन्नम के कैदियों को पूरे साल में इतने लोगों को आज़ादी जितनी नहीं देता जितनी अरफे के दिन देता है। ये वकूफ़ अरफा ये हज का सबसे बड़ा फरीजा है। ये सारा ख़र्चा, सारी जुदाई, सारी मेहनत उसी दिन की है। लोग कहते हैं ना फला दिन हज है, वो 9वें चाँद का, ये सबसे अहम दिन 5 दिनों में। तो मेरे भाई दोस्तों उसमें असर से मगरिब का टाइम सबसे अहम है। हम अल्लाह की याद में खूब लगे, खूब मांगे, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगे। मेरे भाई उन हालात में जो उस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान हैं उन सब के लिए मांगे। अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी वहाँ पर मांगे। हम वफ़द बन के गए, अल्लाह के सामने फरियाद रखे। अल्लाह हमारी दुआएं सुनेगा, हमारी दुआएं कबूल करेगा। और मेरे भाई दोस्तों अकेली दुनिया ना मांगे, दुनिया भी मांगे, आखिरत भी मांगे। उसके बाद सूरज गुरूब होगा और मेरे भाई सूरज गुरूब होने के बाद या मगरिब की नमाज का वक्त हो जाएगा, लेकिन मगरिब नहीं पढ़नी है। ना मगरिब की अजान सुनाई देगी, ना मगरिब की जमात होते दिखेगी। वहाँ बग़ैर मगरिब पढ़े वहाँ से अपना सामान लेकर पैदल या सवारी के जरिए से लब्बैक पढ़ते हुए हमें वहाँ से निकलना है। वकूफ़ अरफा पूरा हो गया, वहाँ से छोड़ देंगे, अरफात से चलेंगे, मुज़दलिफ़ा जाएंगे, या बसों के ज़रिए से या पैदल जैसा भी हो मुज़दलिफ़ा के मैदान में पहुँचेंगे। अगर ईशा से पहले पहुँच गए तो ना रास्ते में मगरिब पढ़ेंगे, ना मुज़दलिफ़ा में मगरिब पढ़ेंगे, ईशा का इंतज़ार करेंगे। ईशा के वहाँ मुज़दलिफ़ा के मैदान में तंबू नहीं है, मीना में तंबू है, खेमे, अरफात में तंबू है, खेमे,
मीना में तंबू खेमे निशानी कुछ नहीं नंबर, वहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ चटियल मैदान है, बहुत बड़ा, मेरे लाखों हाजी ठहर सकते हैं मेरे भाई। उसके अंदर हम खड़े हो बैठ जाए, ठहर जाए, बड़े बड़े बॉल आपको ऊंचाई देखेंगे और उस पर पीले पीले कलर के बॉल है, ब्लू कलर के, जामली कलर के, इसमें लिखा हुआ है मुजदलफा स्टार्ट, अरफात स्टार्ट, मीना स्टार्ट, मीना एंड, मुजदलफा एंड, अरफात एंड। जहाँ से मुजदलफा स्टार्ट का बोड़ा है उसके अंदर हमें दाखिल होकर मेरे भाई जहाँ आसानी से जगह मिले वहाँ हमें ठहर जाना है, अपनी चादर बिछाकर अपना वकूफ़ करना है। ये मुजदलफा की रात बड़ी रात है मेरे भाई। ईशा का वक्त हो गया, वजू करके आएंगे और मेरे भाई दोस्तों यहाँ पर ईशा के वक्त में मगरिब और ईशा दो नमाजें, एक अजान और एक इकामत के साथ अपने अपने साथियों के साथ इमामत के साथ यहाँ पढ़ेंगे, जमात से नमाज पढ़ेंगे। भाई समझ में आ रही है? ईशा का वक्त नहीं हुआ तो अभी नहीं पढ़ेंगे, हुक्म है अल्लाह का। पूरी दुनिया में पूरे साल में कभी भी आप मगरिब की नमाज ईशा में पढ़ोगे तो कजा हो जाएगी, लेकिन यहाँ हुक्म है और बंदगी का तकाजा क्या है? मेरे रब का जो हुक्म है वो मुझे मानना है। अल्लाह का हुक्म है अभी नहीं पढ़ने की मगरिब तो हम नहीं पढ़ेंगे, ईशा के वक्त में पढ़ने की और कजा की नीयत नहीं, अदा की नीयत। तो पहले क्या करेंगे? वजू करके सब आ गए, जमात खड़ी होगी, पीछे से इकामत होगी, अल्लाह अकबर के जो भी हमारे साथ में वो इमामत करेगा अल्लाह अकबर कहेंगे। पहले मगरिब के 3 फ़र्ज पढ़ेंगे, सलाम फेरने के बाद अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह तशरी पढ़ेंगे। उसके बाद पीछे से इकामत नहीं होगी, वापस सबके सब उसी जगह पे खड़े हो जाएंगे और अल्लाह अकबर कहेंगे। ईशा के फ़र्ज पढ़ेंगे 4 रकात, उसके बाद मगरिब की सुन्नतें पढ़ेंगे और उसके बाद ईशा की सुन्नत, ईशा की वितर और नफल वगैरह बाद में आखिर में पढ़ेंगे। रात यहीं रुकेंगे, बड़ी बरकत वाली रात है, लैलतुल कद्र से बढ़कर रात है ये। शब कद्र जो रमज़ान में होती है ना, उससे भी बड़ी हुई ये रात, लैलतुल कद्र से भी ये मुजदलफा की रात है। यहाँ रात को मेरे भाई दोस्तों जल्दी से आराम कर ले, सुबह जल्दी उठना है। मेरा मशवरा है रात को जल्दी सो जावे, लेकिन ईशा के बाद अपनी ज़रूरत से फारिग होने के बाद यहाँ से हमें कंकरियाँ उठानी है मुजदलफा से, शैतानों को मारने के लिए। कंकरी आप अपने अहमदाबाद से भी, घर से भी ले जा सकते हैं, और आप बम्बई से, दिल्ली से, जिद्दा से, मक्का से, मदीना से, अरफात से और मीना से ले जा सकते। लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक हज किए और आपने इसकी कंकरी मुजदलफा से उठाई है। लोग कहते हैं यार इतने सारे लाखों हाजी आते हैं, सबको मिल जाती है, सबको मिल जाती है। ये अल्लाह का निज़ाम है। एक हाजी को ज़रूरत कितनी है भाई? 49 की। पहले दिन की 7 एक को मारेंगे, दूसरे दिन 11वें चांद को तीनों को 7-7 मारेंगे, फिर 21 हुई। तीसरे दिन 12वें चांद को तीनों को 7-7 मारेंगे, 21 और 42 और 7 49 हुई। अगर हमारा इरादा है कि मुझे 13वीं की भी मारनी है तो मेरे भाई 21 और ले लेवे, ये कितनी हुई? 70। 10 कंकरी एक्स्ट्रा ले लेवे। रमी जमरात की जगह, शैतान को कंकरी मारने की जगह आपको कंकरी मिलेगी, लेकिन वो कंकरी नहीं उठाएंगे, वो मरदूद है, वो नहीं उठाएंगे। यहाँ से 10 एक्स्ट्रा ले जावे, कभी एक आध लगी नहीं लगी शक वाली होवे तो एक्स्ट्रा मार लेवे हम। तो मेरे भाई 80 कंकरी एक हाजी की तरफ से, औरतें न जावे, मर्द मर जावे। भाई मेरे घर से मेरी एक औरत साथ में, तो उसके लिए 80 मेरी 80 उसकी, 160 कंकरी ढूंढ के लावे और मिलेगी मिलेगी मिलेगी। अल्लाह का निज़ाम है, कोई फिक्र की बात नहीं, मिल जाएगी। अगर अपने आजू बाजू कुछ पड़ी होगी, आप थोड़ा सा रेती खरुचोगे तो उसमें से निकलेगी। और मेरे भाई थोड़ा चल के आगे जाओगे, वहाँ पहाड़ के पास जाओगे, वहाँ तो लाखों की तादाद में पड़ी होती है मेरे भाई। सो वहाँ से ले, बहुत बड़े बड़े भाटे नहीं लेंगे, बड़े बड़े ढेपे नहीं लेंगे और ढेपे को तोड़कर छोटा भी नहीं करेंगे मेरे भाई। सो काबुली चना या खजूर की गुठली के बराबर की एक एक करके हमें 80 कंकरियाँ चुननी है। कंकरियाँ लेने जावे तो प्लास्टिक की या कोई कपड़े की थैली वगैरह ऐसी कोई चीज़ है वो लेके जावे, उसमें डाल के लेके आवे। वजू खाने में जाके उसको थोड़ी सी धो ले, पाक कर ले, इसलिए कि वहाँ जानवर फिरते रहते हैं, उनके पेशाब वगैरह से नापाक हो जाती है, तो हम पाक कर ले, अपने सामान में इसको रख देवे, रात यहीं गुजारे, आराम करें। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों फजर की नमाज 10वीं ज़िलहज्जा, हज के 2 दिन पूरे हो गए। 8वीं को मीना में, 9वीं को अरफात में, रात मुजदलफा में। अब 10वीं की सुबह सादिक के बाद अब मेरे भाई दोस्तों यहाँ हमें फजर की नमाज पढ़नी है जमात के साथ। फजर की नमाज हम उठ जाएंगे जल्दी, तहज्जुद में तहज्जुद भी पढ़े, दुआ मांगे, यहाँ भी दुआ कबूल होती है हाजी की। उसके बाद मेरे भाई तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, फजर का इंतज़ार करें, सुबह सादिक हो जावे। उसके बाद अपनी अपनी जगह पर हम मेरे भाई फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ेंगे। पहले सुन्नत पढ़ेंगे, बाद में फ़र्ज की जमात बनाएंगे और जमात से फारिग होने के बाद अय्याम की तशरीह पढ़ेंगे और थोड़ी देर अल्लाह की याद में, ज़िक्र में अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। उसके बाद उजाला हो जाएगा कि अब तुलुए आफ्ताब हो गया तो मेरे भाई दोस्तों अपना सामान समेटेंगे, चादर वगैरह उठाएंगे, थैले में भरेंगे और उसके बाद उठाकर लब्बैक पढ़ते हुए मुजदलफा से चलेंगे अपने मीना के खेमे की तरफ।
मुज़दलिफ़ा का जो वुकूफ़ है ये हज का पहला वाजिब है। हज का पहला वाजिब मुज़दलिफ़ा का वुकूफ़ है। इसका जो वाजिब वक्त है 10वीं की सुबह सादिक से लेके तुलुए आफ्ताब तक, लेकिन हम तो रात को ही पहुंच गए और सुबह सादिक के बाद तो हम ठहरेंगे, तुलुए आफ्ताब तक हमें ठहरना ही है फजर के बाद। तो मेरे भाई दोस्तों हमारा ये वुकूफ़ अदा हो गया। उसके बाद वहाँ से सामान लेकर लब्बैक पढ़ते हुए हमें मीना के मैदान में 10वीं जिलहज्जा को अपना जो खेमा था वहाँ पहुँचना है। पैदल या सवारी के ज़रिए से जो भी इंतजाम हो हम वहाँ पहुँच गए, अपने खेमे में जाकर अपना सामान रख दिया और थोड़ा सा थके हुए जल्दी उठे। रात को नींद मिलती नहीं मिलती है, लोग आते हैं और लोगों की आवाज़ें चलती रहती है, एक आध 2-4 घंटे नींद मिलती है। हाजी को नींद नहीं मिलती मुज़दलिफ़ा में। और मेरे भाई रात भी बड़ी बरकत वाली, खूब दो रो के दुआ मांगे और उसके बाद फजर पढ़ के मुज़दलिफ़ा से मीना पहुँच गए। मीना जाने के बाद अपने अपने खेमे में आराम करें। आज हमें 3 भाग दौड़ के काम करने हैं, मेहनत के काम है 3। 10वीं तारीख को एक तो सबसे बड़ा, पहले बड़े शैतान को 7 कंकरी मारेंगे, दूसरा कुर्बानी करेंगे और तीसरा मेरे भाइयों दोस्तों सर के बालों को मुंडाकर अपने एहराम को खोलेंगे। ये 3 काम पहले बड़े होंगे। तो कंकरी मारने का जो आज का टाइम है 10वीं की सुबह सादिक, सुबह सादिक समझते हो, जब हमारा शहरी का वक्त ख़त्म होता है इसको सुबह सादिक कहते हैं। 10वीं की सुबह सादिक से लेके दूसरे दिन की 24 घंटे के बाद दूसरी सुबह सादिक आएगी, वहाँ तक का आज का टाइम है। और वो एक ही शैतान को मारना है, 3 को नहीं मारना, 1 को मारना है आज पहले दिन 10वें चांद को। तो मेरे भाई दोस्तों मेरा मशवरा है 10 बजे 11 बजे, अभी तो इस साल भीड़ कम है तो आसानी से ज़ोहर के बाद लग जाएगी, कोई नहीं होएगा आप जाओगे तो। लोग सुबह में जल्दी मार के निकल जाते फजर के बाद। तो मेरे भाई जोहर बाद जाएंगे, आसानी से लगेगी। अपनी मस्तूरात को साथ में लेवे और अपने हाथ में 10 कंकरी लेके निकले। कितनी भाई? 10, बाकी सब वहीं रहने देवे। उसके बाद लब्बैक पढ़ते हुए रमी जमरात की तरफ चलेंगे। आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखेगी आरसीसी की, मेरे भाई सीमेंट कलर की बिल्डिंग है, आपको उसकी तरफ धीरे धीरे चलना है। लोग इधर से भी चल रहे, इधर से भी चल रहे, हज़ारों की तादाद में लोग कंकरी मारने जा रहे। हम भी लब्बैक पढ़ते हुए कंकरी मारने की जगह पर रमी जमरात पर चलेंगे। पहले अंदर जब दाखिल होंगे आपको पुल पे चढ़ना है तो पुल पे चढ़ के ऊपर से भी मार सकते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे से मारना है, जहाँ आसानी हो वहीं से मारेंगे। मेरे भाई दोस्तों अंदर जाएंगे, अंदर दाखिल होंगे उस बिल्डिंग के अंदर, तो आपको जाते ही एक पानी का जहाज जैसे तरता है ना स्टीमर, ऐसे स्टीमर की शक्ल की एक नावड़ी दिखेगी आपको। उसके बीच में एक दीवार बनी हुई है, दीवार 6 माले तक ऊपर जाती है। ये दीवार बनी हुई है, ये शैतान की जगह है, ये कंकरी मारने की जगह है। लेकिन आज यहाँ नहीं मारनी, ये छोटा शैतान है। फिर आगे बढ़े, बीच में दूसरी एक ऐसी दीवार आएगी, आज यहाँ भी नहीं मारनी। और फिर आगे जाएंगे, ये छिल्ला लास्ट में जो है ये बड़ा शैतान है। यहाँ जाकर मेरे भाई दोस्तों सीधी शहादत की उंगली और अंगूठा और बीच की उंगली के बीच में कंकरी को पकड़ेंगे और अपने हाथ को इतना ऊंचा करेंगे कि अपने बगल की सफ़ेदी खुल जावे और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के अपनी एक एक कंकरी को उस दीवार पर मारने की ट्राई करेंगे। मारना ज़रूरी है, फेंकना ज़रूरी है, उस दीवार पर लगना ज़रूरी नहीं है। आपने कंकरी फेंकी, दीवार पर टकरा के अंदर गिर गई उस जहाज़ के अंदर, मेरे भाई कंकरी अदा हो गई। अगर आपने बहुत कस के मारी, बहुत गुस्से में मारी और दीवार पर टकरा कर वो कंकरी बाहर गिर गई, ये अदा नहीं हुई, दोबारा मारनी पड़ेगी। तो ध्यान रखे भाई, कंकरी हमारी अंदर गिरनी चाहिए, दीवार पे लगना शर्त नहीं है, अंदर गिरना शर्त है। अंदर गिरने के माने बिल्कुल पाली के पास खड़े रह के यूँ डालनी नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, फेंकने की ऐसे ऊपर हाथ से। ऐसे इब्राहिम सलाम ने जो मारी थी, इस्माइल सलाम ने बाप बेटे ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। कुछ लोग सवाल करते यार मेरा निशाना तो जमने हाथ से लगता ही नहीं, डाबे से लगता है, तो डाबे से भी हो जाएगी लगाएंगे तो। भाई समझ में आ रही है? डाबे से मारेंगे तो भी हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ मेरे भाई लोगों की आंखों में खून उतरता है और शैतान को देखकर लोगों को गुस्सा आ जाता है। पहले एक ज़माना था छोटी कुंडी थी और लोग करीब से मारते थे, तो एक मरतबा एक पठान साहब आए और आकर कूद के अंदर चले गए, जूता लेके उसको मारने लगे और कहते कम बखत एक सजदा कर दिया होता तो तुझे मारने हमको वहाँ से काबुल से यहाँ ना आना पड़ता। तूने एक सजदा नहीं किया आदम को और अल्लाह ने तुझे शैतान बनाया, इसकी वजह से हमको काबुल से तुझे यहाँ धोने आना पड़ा। इसको क्या ऐसा करते, कुछ लोग जूते मारते थे, टमाटर मारते थे, पता नहीं क्या क्या मारते थे। लेकिन अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई है और आसानी से दूर से हमारी कंकरी लगती है। एक एक करके 7 डालेंगे। किसी ने गुस्से में 7 कंकरी ली, उसके बाद यूँ डाली बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, एक ही अदा हुई। और अगर दूसरी 6 ना मारी तो मेरे पास वक्त गुजरने के बाद मारी तो दम भी आएगा। इससे क्या करेंगे भाई, एक एक करके 7 डालेंगे। हमारी अदा हो गई, हमारी मस्तूरात को आगे लाए, वो भी अपनी एक एक करके 7 कंकरी मारेंगे। औरत को ले जाके मरवावे कंकरी। बहुत सारे हजरात क्या कहते हैं खबर है,
अबे तू तेरे यहाँ ही बैठी रहे ना मीना में, खेमे में पड़ी रहे, तेरी तरफ से मैं मार के आ जाऊँगा। नहीं मेरे भाइयों, हम अपनी औरत के वकील बनकर नहीं मारेंगे, औरत अपनी कंकरी खुद मारेगी। हाँ, ऐसा माजूर जिसको शरीयत ने माजूर करार दिया है, ऐसा बीमार, ऐसी मर्द, ऐसी औरत, ऐसा मर्द कि जो चल कर या किसी गाड़ी में सवार होकर रमी जमरात की जगह पर खुद अपने हाथ से कंकरी नहीं मार सकता या नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, इसको शरीयत ने माजूर करा दिया है, बीमार करा दिया है। उसकी तरफ से उसका रिश्तेदार वकील बन के कंकरी मार सकता है। पहले अपनी मारेगा, बाद में उसकी मारेगा। लेकिन औरत, मेरे भाई दोस्तों, औरत को खुद को आके मारना पड़ेगा। वरना पहले पुराने ज़माने में लोग कहते अरे तू तेरे यहाँ ही पड़ी रहे, बहुत भीड़ होती है और लोग दबते और मरते हैं, तू कहीं वहाँ मर गई तो तेरी तरफ से मैं मार दूंगा, तू टेंशन मत ले। औरत की ये अच्छा, इतना लंबा कौन चलेगा, 4 किलोमीटर यहीं पड़े रहो अपने। नहीं, औरत अपनी खुद मारेगी, उसकी भी कंकरी अदा हो गई। आज का पहला काम हो गया। दूसरा मेरे भाई सो कुर्बानी करना है। दूसरा क्या है भाई? कुर्बानी। कुर्बानी के वही मसाइल है जो यहाँ पर है। ऊँट के अंदर 7 हिस्से, ऊँट 5 साल का, और बड़ा जानवर बकरा, बड़ा जानवर गाय, भैंस, बैल, ये 2 साल की उम्र कम से कम, और मेरे भाई इसके में 7 हिस्से। इसी तरह से घेटा, बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़, ये हर किस्म की चीज़ें वहाँ होती है, ये जानवर होते हैं। मेरे भाई दोस्तों, इसके अंदर एक हिस्सा, इसकी उम्र 1 साल कम से कम। और मेरे भाई वही मसाइल, कान कटे ना हो, सींग टूटा हुआ ना हो, मरियल ना हो, ज़ख्मी ना हो, ये सारा देखना ज़रूरी है। दांत टूटे हुए ना हो, ये देखना ज़रूरी है। इसी तरह से मेरे भाई, वरना अगर देखे बिगर ऐसे ही करके आ गए, हमारी कुर्बानी सही अदा नहीं होगी। तो एक तो दूसरा काम कुर्बानी। अब कुर्बानी के अंदर चंद बातें ध्यान में रखें। एक, बहुत सारे हजरात ये पूछते, अभी वहाँ भी मेरे को पूछा मोड़ासा में, कि हर साल हम यहाँ जो कुर्बानी करते घर पे जानवर ला के या हिस्से में दे के, उसका क्या? तो मैंने भाई करो, उसका कोई बात नहीं, आप करते हो हर साल करो, यहाँ भी करो। आप यहाँ पैसे दे के जाओ, कह के जाओ, घर वाले करेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं घर पे ताला मार के थोड़ी जा रहे हो, घर वाले तो है ही, अम्मा है, अब्बा है, भाई है, बेटा है, वो करेंगे। कोई फिक्र की बात नहीं कर सकते कि भाई वो ये कुर्बानी का क्या, वहाँ फिर कुर्बानी करूँ। मेरे भाइयों, कान खोल कर सुन लो, यहाँ की कुर्बानी का ताल्लुक उससे नहीं है, वहाँ की कुर्बानी से, और वहाँ की कुर्बानी का ताल्लुक यहाँ से नहीं है। यहाँ जो हर साल हम कुर्बानी करते हैं, ये हमारे साहिब माल की है, माल के शुक्राने की है। और वहाँ जो कुर्बानी करेंगे, ये हज की कुर्बानी है, ये दमे तमत्तो है, दमे किरान है। जिन्होंने तमत्तो का या किरान का एहराम बांधा है, उनके लिए कुर्बानी वाजिब है। तो वहाँ की कुर्बानी यहाँ नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ की जो हर साल कुर्बानी है, ये हम यहाँ नहीं करना चाहते, हम वहाँ करेंगे तो वहाँ कर सकते, 1 का 1 लाख मिलेगा। तो वहाँ 2 कुर्बानी होगी, एक तो हमारी पहले हज की एहराम की, और दूसरी यहाँ जो कते यहाँ नहीं करी, कैंसिल करी, उसको वहाँ करेंगे तो 2 करेंगे। आप कुर्बानी कैसे करें? 2-3 अलग अलग शक्लें। एक तो हज से पहले 1 से लेके 5 चांद के बीच में लोग आपकी बिल्डिंगों में आएंगे, मेरे जैसे दाढ़ी वाले, टोपी वाले, ऐसे नेक इंसान लगेंगे और आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मुसाफा करेंगे और कुछ खजूर हदिया ला के देंगे और आपको कहेंगे अरे हाजी साहब मैं तो हर साल यहाँ कुर्बानी की खिदमत देता हूँ, आप थक जाओगे, आप कहाँ कुर्बानी करने जाओगे, कुर्बानगाह बहुत दूर है और हुकूमत की कुर्बानगाह में 450 रियाल है, 500 रियाल है, मैं तो 300 रियाल में कर दूँगा। अब आपने बोला बड़ा अच्छा भला आदमी है, नेक बातें करता है, हदिये भी लेके आता है। मेरे भाई आपने कहा ये झंझट छोड़ो, इसको ही दे दो पैसे, ये करेगा। आप फिक्र ना करें, 10 में चांद को ये नंबर है मेरा, आप कंकरी मार के मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपकी तरफ से कुर्बानी करूँगा। मेरे भाई अनजान आदमी है, हम इसको नहीं जानते हैं, चाहे कितना भी भला दीनदार दिखे, हम उसको पैसे नहीं देंगे। ये हजरात मेरे भाई लाखों रियाल पूरी बिल्डिंगों में से उगरा के भाग जाते हैं और कोई मेरे भाई से कुर्बानी करते नहीं है। आप फ़ोन लगाओगे, आपका फ़ोन लगेगा ही नहीं, नंबर ही गलत होता है। मेरे भाई ध्यान रखिए ये बात को कि कोई ऐसे अनजाने आदमी को नहीं देंगे पैसे। दूसरी बात, आप जब हरम से बिल्डिंग से हरम आओगे हज के पहले, तो आपको जगह जगह ऐसे माइक में आवाज़ सुनाई देगी, हाजी साहब अरबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, हाजी साहब आप अपनी कुर्बानी के पैसे, आप अपनी दम के पैसे, आप अपने सदक़े के पैसे हमारी बैंक में जमा करा दीजिए, 10वीं तारीख को हम आपकी तरफ से कुर्बानी करेंगे। ये हुकूमत की लाइसेंस वाली कुर्बानगाह के पैसे है। मेरे भाई यहाँ देना चाहे तो दे सकते, लेकिन मेरा मशवरा है वहाँ भी ना देवे। कुर्बानी करते हैं वो लोग, वो चीटिंग नहीं करते, वो कुर्बानी करते। एक भाव है 425 450 जो भी है, मेरे भाई दे सकते ही, देना चाहे कोई अर्ज की बात नहीं, लेकिन इनके टाइम का कोई ठिकाना नहीं होता है। इन्होंने आपको यूँ कहा कि 10वें चांद को आपकी कुर्बानी हम 2 बजे करेंगे और 2 बजे तक आपकी कंकरी नहीं लगी,
आज के दिन 3 कामों में तरतीब है, क्रम वाइज है। पहले कंकरी लगेगी, बाद में ही कुर्बानी होगी, और कुर्बानी होने के बाद ही सर के बाल मुंडे जाएंगे। भाई समझ में आ रही है? तरतीब वाजिब है। और अगर तरतीब चेंज हुई, उसने 2 बजे का टाइम दिया, हमारी कंकरी नहीं लगी और कंकरी से पहले उसने हमारी कुर्बानी हमारी तरफ से कर डाली, तरतीब चेंज हो गई, तो मेरे भाई फिर दम आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ भी न दे, खुद जावे। मीना के मैदान में से मेरे भाई निकल कर 10वें चांद को कंकरी मार के अपने ग्रुप के जो भी 2, 5, 7, 10 जन हैं, उसमें से सबको जाने की जरूरत नहीं है। 2 जन सबके पैसे ले लेवे, 500 रियाल उघरा लेवे, नाम लिख लेवे, बाकी सबको मीना अपने खेमे में वापस भेज देवे कंकरी मार के। 2 हजरात मेरे भाई से वहाँ टैक्सी पकड़े, जहाँ कंकरी मारने की जगह है बड़े शैतान की, वहाँ से आप पुल उतरोगे, बाहर रोड आएगा, ट्रैफिक चलता है, वहाँ से किसी भी गाड़ी वाले को, टैक्सी वाले को कहोगे कि भाई मुझे कुर्बान गाह ले जाओ, उर्दू जानने वाले बांग्लादेशी पाकिस्तानी ड्राइवर होते हैं, आप उसको कहोगे, वो आपको उबेर वाला है जो भी आपको ले जाएगा। आप उसको जो भी रियाल नक्की कर लो, 30, 40, 50 रियाल लेते, मेरे भाई कुर्बान गाह पे ले जाएगा। वहाँ जाकर खिड़कियाँ बनी हुई है, उस पर लिखा हुआ है, या ऐसी लाइट वाली स्लाइड चल रही है, एक ही भाव, यहाँ भाव नहीं होता, 450 तो 450 एक हाजी के, एक कुर्बानी के, छोटे जानवर की कुर्बानी होती है। तो अगर हमें वहाँ जाके करना है तो सबसे आसान है, अपनी आंखों के सामने होगा, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन इंशाल्लाह इत्मीनान बख्श हमारी कुर्बानी होएगी आंखों के सामने। तो हम वहाँ जाके वाउचर, वहाँ पैसे देंगे, भाई 5 कुर्बानी, 4 कुर्बानी, 6 कुर्बानी, जितने हैं, वहाँ नाम लिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बोलेंगे इतनी चिट्ठी आपको ऐसे पर्ची बना के आपको दे देंगे। आपने पैसे दिए, वो पर्ची लेकर स्लोटर हाउस में आपको अंदर जाना है। अंदर जाएंगे, इनके मजदूर होते हैं मेरे भाई, अलग अलग कमरे में जानवर छूटे छोड़े ले होते हैं, वो आपको कहेगा हाजी देख लो, कुल्लू हलाल, जो चाहिए वो ले लो, वो पकड़ के लाएगा मेरे भाई से, वहीं अपने हाथ से सल्ला फिरा देवे। हिम्मत नहीं होती है, और तो मेरे भाई से बहुत सारे लोग वहाँ छुरिया लेके फिरते हैं, वहाँ के अरब के बच्चे, आप चाहे उसको 2 रियाल 5 रियाल दे, वो कुर्बानी आपका सल्ला फिरा देगा जानवर का। या खुद को हिम्मत है, भाई ला छुरी मैं ही फिराता हूँ, वो भी पकड़ेगा, हम भी पकड़े, और उसके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के इसको जब्बा करके वहीं पर छोड़ देवे, ये छोटे जानवर की कुर्बानी। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखेंगे, 6 मेरे हाथ में 6 कुर्बानी की कागज़ चिट्ठी है, तो उसको 6 नहीं देंगे उस मजदूर को। एक दिया, एक जानवर पकड़ के ला जबा किया, फिर दूसरा दिया, दूसरा पकड़ के ला जबा किया, तीसरा, वरना बाज मरतबा हाजी 10 पर्ची उसको दे देता है, वो 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, 4 निकाला, 8 निकाले, जाओ हाजी कुल्लू हो गया हो गया आपके 10 का जानवर है। फिर वो कहता है, वो रिग झिग होती है, अरबी जानते नहीं है, उसके साथ बहुत सारी मगजमारी होती है। एक एक करके जानवर मंगाएंगे, एक एक चिट्ठी देंगे और कुर्बान करेंगे। छोटे जानवर की कुर्बानी हो गई, जानवर को वहीं छोड़ देवे। मेरे भाई दोस्तों, गोश्त लेने के चक्कर में न पड़े। अगर आपको कहोगे तो गोश्त भी देगा, वो आपको कहे हाजी ठहरो लाता हूँ गोश्त, वो गोश्त आएगा। बड़ा बकरा अक्खा चाहिए तो अखरा बकरा भी आपको पकड़ के दे देगा छिला हुआ। मेरे भाई हम ना लावे, मीना में ला के करोगे क्या? वहाँ कोई फ्रिज थोड़ी है, वहाँ रखोगे, गर्मी खूब है, वहाँ पकाने की इजाज़त है, ममनू है। अब ये गोश्त लेके लोग आते हैं बरकत के तौर पर, प्लास्टिक की थैली में भर के बिस्तर में रखते हैं। अब 4-6 घंटे के बाद वो सड़ना शुरू होता है और बदबू मारती है, लोग परेशान हो, काय की बास आ रही है। मेरे भाई फिर फेंकना पड़ता है वो गोश्त। मेरा मशवरा है न लेवे गोश्त को, छोड़ दे जानवर को वहीं। हमारी कुर्बानी हो गई मेरे भाई दोस्तों, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, मर्द हजरात जो कुर्बानी करने गए, अगर मोबाइल से कॉन्टेक्ट है तो उनको कह देवे अपने सारे जिनकी कुर्बानी की, भाई आपकी तरफ से कुर्बानी हो गई, आप अपने मीना के खेमे में अपने अपने औरतें बाल काट लेवे और मर्द अपने सर के बालों को मुंडा लेवे। हम रास्ते में किसी दुकान में रास्ते में बैठ जाएंगे और वहाँ अपने सर को मुंडा देंगे। मेरे भाई, उम्रे के मौके पे 10 रियाल था, लेकिन हज के मौके पे भाव बढ़ जाता है, 20 रियाल 30 रियाल भी हो जाता है, तो दे देवे, अपने सर के बाल को मुंडवा देवे। जैसे ही सर के बाल मुंड दिए, हमारा एहराम खुल गया। 7 पाबंदी छूटी हो गई। 8वीं पाबंदी, बीवी हलाल नहीं हुई। बीवी कब हलाल होगी? जब तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। अपने मीना के खेमे में आ गए, वहाँ गुसल खाने बने हुए, जाके गुसल खाने में अच्छे साबुन से गुसल वगैरह कर लेवे, पाबंदी छूटी हो गई। एहराम की चादर उतार कर सीले कपड़े पहन ले, टोपी वगैरह पहन लेवे, और मीना के खेमे में ही 10वें चांद को ठहरेंगे। अब मेरे भाइयों, हज का तवाफ़ करने हमको मक्का मुकरमा जाना है। उसका टाइम क्या है? 10वीं तारीख की सुबह सादिक से लेकर 12वीं तारीख के गुरूब तक का टाइम है। इस दरमियान में हम सबको ये तवाफ़ करना है, तवाफ़ ज़ियारत।
इसके लिए अपनी भाड़े की टैक्सी करके हम मक्का जाएंगे और हरम में जाकर सिले हुए कपड़े में एक तवाफ़ करेंगे। ये तवाफ़ रमल के साथ होगा, अकड़ के साथ करेंगे, इज्तिबा नहीं होगा। 7 चक्कर 8 बोसे 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ़ की पढ़ के दुआ करके 9वां बोसा लेकर सफ़ा मरवा की सही करके उसके बाद सर के बाल वहाँ नहीं मुंडाएंगे। ये तो मीना में मुंडा के आए, अगर मुंडा दिए तो दम तो नहीं आएगा, लेकिन 15-20 रियाल चले जाएंगे बेकार के। भाई समझ में आ रही है? तो हम जो है सफ़ा मरवा की सही करके, ये हज का मेरे भाई सो 5वां वाजिब है। अब मेरे भाई सो वापस मीना में आके ठहर गए, तवाफ़ ज़ियारत हो गया, हमारी मस्तूरात का भी हो गया, बीवी भी हलाल हो गई। अब मेरे भाई 11वें चांद और 12वें चांद 2 दिन की कंकरी मारना सिर्फ बाकी है, सारे अरकान अदा हो गए। अब 11वें चांद को हमें तीनों शैतान को कंकरी मारनी है, लेकिन आज जो है सुबह सादिक से नहीं है। इसका टाइम जो है 11वीं की जवाल से लेके 12वीं के सुबह सादिक तक है। हम कहते हैं जोहर के बाद मत जाओ, बहुत धूप है, असर के बाद भी मत जाओ, मगरिब बाद भी मत जाओ, या मगरिब के बाद ठंडी हवाएं चल रही है और धूप नहीं है, ठंडक हो चुकी है, मगरिब बाद जावे, ईशा बाद जावे, रात को 10 बजे जावे, 11 बजे जावे, सुबह सादिक तक मारनी है। पहले क्या करेंगे, हाथ में 30 कंकरी लेकर चलेंगे और छोटे शैतान की जगह पर पहुंचेंगे, वहाँ एक एक करके 7 कंकरी डालेंगे, एक तरफ होके दुआ करेंगे, फिर मस्तूरात अपनी मारेगी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पिछले शैतान पे जाएंगे, एक एक करके 7 डालेंगे और मेरे भाई दोस्तों एक तरफ होके दुआ करेंगे, और उसके बाद बड़े शैतान पर जहाँ पहले दिन मारी थी एक एक करके 7 मारेंगे, वहाँ दुआ नहीं करेंगे, वहाँ से रिटर्न वापस अपने मीना के खेमे में आके ठहर जाएंगे। कंकरी मारने के मौके पे चंद बातों का ध्यान रखेंगे। कंकरी मार कर पीछे नहीं देखेंगे कितने लोग हैं, ऐसा देखेंगे नहीं, वरना किसी की कंकरी कमज़ोर होगी सीधी अपने को लगेगी। उसके बाद मेरे भाई चश्मे पहनने वाले हजरात अपने चश्मे के पीछे दोहरी लगावे, किसी का धक्का लग गया, हाथ लग गया तो चश्मा गिरे तो गले में आवे। पेन वगैरह या पाकिट या मोबाइल वगैरह है तो उसको नीचे की जेब में रखे, कहीं मेरे बायसों गिर ना जाए धक्का मुक्की में, और अगर गिर गया तो चपट हो जाएगा। ध्यान रखिए, आदमी चपट हो जाए तो चीज का क्या आएगा, इसलिए मेरे भाई ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमारी कंकरी आज दूसरे दिन की भी हो गई, मस्तूरात में भी लगा ली। 2 शैतानों की जगह पर मार के दुआ करेंगे, बड़े शैतान की जगह पर दुआ नहीं करेंगे, मीना वापस आके ठहर जाएंगे। अब मेरे भाई दोस्तों 13वें 12वें चांद की कंकरी का भी वही टाइम वही तरीका, जवाल के बाद 13वीं की सुबह सादिक तक मारेंगे। पहले छोटे पे 7 फिर दुआ, फिर बिचले पे 7 फिर दुआ, फिर बड़े पे 7 मार के दुआ नहीं करेंगे। आज हमारा जिलहज्जा का 12वां चांद, ये हज का 5वां दिन है। वहाँ से अल्लाह की याद और जिक्र करते हुए बस या टैक्सी के ज़रिए से या मेरे पैदल जो भी आसानी हो, हम मक्का मुकरमा वापस मीना से निकल कर जी अपनी अजीजिया में या मक्का में हमारी बिल्डिंग है अपने कमरे में पहुँच गए। हमारी हज हो गई, अल्लाह हमारी हज को कबूल फरमाए। भाई समझ में आ रही है? ये हज के 5 दिन हैं, 8, 9, 10, 11, 12। हज के 6 वाजिब है। पहला मुजदलफा का वाजिब, मुजदलफा में ठहरना। दूसरा 3 दिन की कंकरियाँ मारना। तीसरा कुर्बानी करना। चौथा सर के बालों का मुंडाना। 5वां सफ़ा मरवा की हज की सही करना। और छठा जब मक्का मुकरमा छोड़कर मदीना जाएंगे तो एक अलविदाई तवाफ़, आखिरी छेल्ला तवाफ़ करना। ये तवाफ़ विदा है, जुदाई का तवाफ़, तवाफ़ अलविदा है। अब मेरे भाई हज हो गई। हज के बाद मेरे भाई तो अगर किसी का इरादा है कि मुझे 13वें चांद की भी कंकरी मारनी है तो 12वें चांद की कंकरी मार कर लोग मक्का जा रहे, हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने 13वें चांद की कंकरी मारी है। हुजूर की सुन्नतों में कामयाबी है, सुन्नतों का एहतमाम करें। तो मेरे भाई 13वें चांद की कंकरी मारने के लिए 12वें चांद की कंकरी मारकर शाम को रात को वापस मीना आके ठहर जाएंगे। लोग खाली करके जा रहे, जाने दे, हम ठहर जाएंगे। और फिर 13वें चांद की कंकरी मारने का जो टाइम है चौथे दिन का, वो सुबह सादिक से है। फिर सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक, मगरिब तक, सुबह की नमाज के बाद ज़ोहर से पहले मेरे भाई हम इसी तरह से छोटे पे 7 फिर दुआ, बिचले पे 7 फिर दुआ, और फिर बड़े पे 7 मार के दुआ नहीं करेंगे। वहाँ से मेरे भाई वापस हम मक्का मुकरमा आ गए या अजीजिया में अपनी बिल्डिंग पे आ गए। हमारी हज हो गई। अल्लाह हमारे हज के अरकान को कबूल फरमाए। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों आपको मदीना जाने से पहले जो भी 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन मिल जावे, हरम में आवे, तवाफ़ करे, नफल उमरा करे, ज़िक्र तिलावत करे, नमाज़ें पढ़े, अल्लाह की याद में आमाल में लगे। बहुत सारे हाजी साहब हज पूरी हो जाती है तो फिर क्या करते, अरे भाई चलो जिसके लिए आए थे, जिस फ़िक्र से आए थे वो सारा अल्लाह ने करा दिया। अब क्या, अब हाजी जाएगा बाज़ार में, मार्केटों में घूमता है, ना बिल्डिंग में दिखता है ना हरम में दिखता है। ये हाजी साहब बाज़ारों में ख़रीदी में लगता है और वापसी की तारीख का इंतज़ार करता है कि कब हमारी वापसी है, उसके हिसाब से सामान ख़रीदना है। मेरे भाई दोस्तों चीज़ें सब जगह मिलेगी, हरम आपको सब जगह नहीं मिलेगा, बैतुल्लाह सब जगह नहीं मिलेगा। हम हरम पाक में रहे हज के बाद भी।